चार्ज है, दैट मीन पॉजिटिव क्यू चार्ज हम मान रहे हैं यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है। तो इसके कारण इस पॉइंट में r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमें पता है ये कितना होता है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन हम मान रहे हैं कि यहाँ जो स्पेस है ये इस स्पेस में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। अगर मीडियम कुछ और होता, यहाँ अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक रहता तो उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता यहाँ पर उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता, इसे याद रखें आप। जब भी यहाँ पर बीच में स्फेरिकल कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वहां पर अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक रहेगा तो हमें उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों सेम चीज है, उसे इंट्रोड्यूस करना होगा या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए यहां पर हमें उस मीडियम का जिसका डाइइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं उस मीडियम का जो परमिटिविटी है, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उस मीडियम का, उसे इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जहां भी एप्सिलॉन नॉट आपको दिखेगा आगे, अगर डाइइलेक्ट्रिक रहता है तो वहां एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस पॉइंट चार्ज से। हमने मान लिया है ना यहाँ पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा और यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड होगा। ऐसा होता है, मैथमेटिकली हमने इसे प्रूव किया है कि ऐसा ही ये बिहेव करता है अगर ये एक स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी हुआ तो फिर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो r है, तो r का स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर। और ये किधर होगा? ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। अब चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया है, अब हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दो वेरी क्लोज पॉइंट्स, दो बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हमें कंसीडर करना होगा। एक तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है एक पॉइंट जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया है या पता लगाया है, और ये बहुत बहुत क्लोज एक पॉइंट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है dr। तो हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो पता लगा सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चलिए मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं यहां पर। एक तो ये पॉइंट हो गया C मान ले और एक पॉइंट हो गया D। अब अगर लॉजिक सिंपल अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल C में, पॉइंट C में ज्यादा होगा और पोटेंशियल पॉइंट D में कम होगा, क्योंकि पॉइंट D जो है ये नेगेटिव प्लेट के करीब है और पॉइंट C जो है ये पॉजिटिव प्लेट के करीब है। सो पोटेंशियल पॉइंट C में ज्यादा होगा, पॉइंट D में कम होगा। याद रखें ये सिर्फ। अब हम पोटेंशियल पता कर रहे हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हम पता करने वाले हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए देखिए सबसे पहले इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम पता करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा होगा, चलिए dV इसे नाम दे देते हैं, बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये किन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो चलिए पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये होता है नेगेटिव E डॉट dr। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है ये dr है। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है पॉइंट D का पोटेंशियल माइनस पॉइंट C का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ये dV जो है ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल है। आगे जब साइन पॉजिटिव नेगेटिव में हम चर्चा करेंगे तब ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल, दैट मीन ये है VD माइनस VC। हमेशा जब डिफरेंशियल फॉर्म हो तो ये जो dV है या फिर कुछ भी टर्म हो, मान ले dt हो गया, यहाँ dt अगर टाइम होता है तो dt बताता है इंक्रीमेंट इन टाइम। टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो चेंज होता है उसे इंडिकेट करता है, ये घटने को इंडिकेट नहीं करता, बढ़ने को इंडिकेट करता है। सिमिलरली अगर मान ले स्मॉल लेटर v अगर ये वेलोसिटी होता है तो ये dv बताता है इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, डिक्रीमेंट नहीं बताता है ये। तो जब साइन के साथ हमारा काम रहेगा तब हम बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को, कुछ देर बाद ये होने वाला है। तो चलिए ये
VD माइनस VC है जो कि बराबर होगा इस टर्म के, और इस नेगेटिव टर्म को याद रखें